नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में जीके, विज्ञान, करंट अफेयर्स एंड व्याकरण के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आप याद रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात करें अधिक जानकारी की, तो संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आज का, किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बात करें अधिक जानकारी की, तो 12 जनवरी 1848 को भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था लॉर्ड डलहौजी को। ये आप याद रखेंगे। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो सबसे गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और बात करें अधिक जानकारी की, तो शुक्र को पृथ्वी की जुर्बा बहन के रूप में भी जाना जाता है और शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा के रूप में भी जाना जाता है। बात करें गैनीमीड का, तो गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दिए गए ऑप्शन में से? तो याद रखेंगे, सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ आपको मोस्ट वीडियो प्रश्नों का प्रैक्टिस कराए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें, जो लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में सी का पूर्ण रूप यानी सीबीएस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारत में सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? यहाँ भारत की बात की जा रही है, याद रखेंगे। तो उत्पाद शुल्क से भारत में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई मौसम के साथ बदलती रहती है। ये आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सो कौन से मौसम में अधिक मोटा हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्मियों के मौसम में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है और जाड़ा में पतला हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? यानी भारतीय संविधान जो है किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। और बात करें अधिक जानकारी की, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से ली गई है विशेषता। ये भी आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे पॉइंट का, तो संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न, किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित
किया गया है। तो किस काल को? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का। तो किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा था? तो कौन से राजा ने? तो शेरशाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से यह आपको बतलाना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। 180 डिग्री देशांतर जो है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है आज का। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के डैश के तहत दिया गया है, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन जो है सो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया, याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 15 नंबर प्रश्न का। तो विंबलडन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ स्थान है? तो कौन से खेल से? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ स्थान है विंबलडन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की तो यह 1877 से लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया जाता है और बाहरी घास के मैदानों में खेला जाता है, याद रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी तल और गमन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है, याद रखिएगा। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न, इराक की राजधानी बगदाद ये किस नदी पर स्थित है? यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। तो पहले जान लेते कि ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो टिग्रिस नदी पर स्थित है। और इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद। और दूसरा ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो टिग्रिस नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का। तो 18 नंबर प्रश्न, राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? राज्य भूमि सुधार जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत आता है? तो याद रखिएगा ये 9वीं अनुसूची के तहत आता है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? कौन? कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करें अधिक जानकारी की तो चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो सूर्य के ग्रहों की दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है, ये आपको पढ़ करके पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक डैश है। अब आप कहिएगा इतना इजी प्रश्न एग्जाम में पूछेगा क्या? जी हाँ, इससे पहले वाले जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। तो आप याद रखेंगे पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है और इसका परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 19 इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? याद रखेंगे जनरेटर यानी जनित्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 23 नंबर प्रश्न, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ, हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मोहन मांझी जो है ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का तो 24 नंबर प्रश्न है
भारत के नए कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के नए कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है भारत के नए कृषि मंत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो वर्तमान में भारत का लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में भारत का लोकपाल की अगर बात करें तो अजय मानिका राव खान विलकर जो है ये वर्तमान में भारत का लोकपाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी मित्रम जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और बाकी तीनों जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, कभी न मरने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, आप याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमर जो है कभी ना मरने वालों के लिए एक शब्द है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए दूसरे प्रश्न का, तो 28 नंबर प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अनदेखा करना आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या होता है? तो अधजल गगरी छलकत जाए इसका सही अर्थ की अगर बात करें तो डिंग हाँकना होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। वही बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अगम का विलोम शब्द की अगर बात करें तो सुगम जो है ये अगम का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। आज की क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।